आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में आज हमारी बातचीत के केंद्र में खेल है। खेल में खेल हो रहा है, कमोबेश इस प्रकार का माहौल बन रहा है। इस देश ने ओलंपिक में बड़ा अच्छा प्रदर्शन जिस खेल के संदर्भ में किया अतीत में, वह एक समय हॉकी था और वर्तमान में वह खेल कुश्ती रहा है। हमारे पहलवानों ने अपने दमखम का प्रदर्शन ओलंपिक में जिस तरीके से किया और मेडल जीत कर लाए, उससे हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हुआ। तय बात थी, इसका श्रेय कहीं ना कहीं भारतीय कुश्ती संघ को भी दिया गया, जिसने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया और उन खिलाड़ियों की मेहनत को भी जाता है जिन्होंने पसीना बहाकर अपने आप को इस योग्य साबित किया। लेकिन ये खिलाड़ी भी इस समय विवाद के घेरे में हो, कुश्ती संघ भी विवादों के घेरे में। कुश्ती संघ के संदर्भ में विवाद इस बात को लेकर है कि उसके मुखिया हैं ब्रजभूषण सिंह, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, बड़े नेता भी हैं, कई बार के सांसद हैं, देश में इस समय जिसकी हुकूमत है अर्थात भारतीय जनता पार्टी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ साथ पिछले 12 साल से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर आसीन भी है। उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है उन खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश के लिए तमाम स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत ऐसे तमाम नाम हैं जो लंबी फेहरिस्त लेकर आरोपों की भारतीय कुश्ती संघ की कार्यप्रणाली और विशेषकर इसके अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। उनका आरोप है कि संगठन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा, संगठन के अंतर्गत मनमानी चलती है और सबसे गंभीर किस्म का आरोप ये अध्यक्ष के संदर्भ में यह है कि वह महिला खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। इसके संदर्भ में पहली आवाज तब उठी थी जब 18 जनवरी को दिल्ली में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन कर दिया था, धरना दे दिया था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था, खिलाड़ियों से बातचीत की थी और एक जांच समिति बनाकर मामले के संदर्भ में कोशिश की एक सम्मानजनक समाधान की। उस समिति की रिपोर्ट भी 5 अप्रैल को आ गई और 5 अप्रैल की रिपोर्ट के बाद अचानक खिलाड़ी फिर तेवर में आ गए और पिछले 13 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ ब्रजभूषण सिंह है जिनका यह कहना है ये कुछ नहीं है, ये कुल मिलाकर एक राजनेता की साजिश है, एक उद्योगपति की साजिश है, एक अखाड़े की साजिश है जिसके तहत मेरी सालों की मेहनत पर सवाल उठाए जा रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह को एक दमदार नेता के तौर पर जानते हैं, पर वह कवि हृदय भी हैं। इसका प्रदर्शन भी वह इस दौरान कर रहे हैं। समय समय पर सोशल मीडिया में कुछ शेर, कुछ शायरी, कुछ कविताएं डाल देते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी साहित्यिक अभिरुचि भी कितनी है। इन सब के बीच में भारतीय ओलंपिक संघ हो चाहे भारत के खेल मंत्री हो, वह भी इस मसले पर समाधान के संदर्भ में अपने स्तर पर पहल कर रहे हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही इस मसले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई, पर मामला फिर भी निपटता नहीं है। खिलाड़ी इस जिद पर हैं कि अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाए, जब तक अध्यक्ष गिरफ्तार नहीं तब तक हम धरना छोड़ेंगे नहीं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह है जो ये बोलते हैं कि जांच हो रही है, जांच होने दी, जांच में जो भी आएगा सबके सामने आ जाएगा, उस अनुसार कार्रवाई हो जाएगी। सरकार भी कमोबेश यही बात कह रही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है पीटी उषा, वो भी कमोबेश इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ खिलाड़ी हैं जो प्रदर्शन पर उनका कहना है कि जो कर्म इस व्यक्ति के रहे हैं, जो तौर तरीके इसके रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी से कम पर हम मानने वाले नहीं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। चल क्या रहा है, वाकई ये खिलाड़ी और अध्यक्ष के बीच का मसला है या खिलाड़ी हथियार बने हुए हैं, औजार बने हुए हैं और एक सियासी लड़ाई को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश में सुर्खियों में आ चुके इस विषय पर कुछ तथ्यों को खोजने और समझने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि न्याय करना उतना कठिन नहीं है जितना अन्याय का शमन करना। महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने यह बात कही थी। कमोबेश ये बात वर्तमान घटनाक्रम पर लागू होती है। न्याय तो हो ही जाएगा, पर जो आरोप है अन्याय का, उसका शमन कैसे होगा, उसका खात्मा कैसा होगा, ये बात हमारे जहन में आती है। इसे जहन में रखते हैं उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अजय ढांडा जी हैं, रेसलिंग कोच हैं हरियाणा के, इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका के साथ मौजूद हैं, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उस हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं जो खेलों में आन बान शान रहता है। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इस मसले को कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के रूप में भी देखा जा रहा है, इसलिए इन दोनों महानुभावों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में है। और इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण किरदार हमारे साथ में है,
उनका नाम है रोहताश सिंह नांदल, अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ हरियाणा के। उनकी एक बड़ी भूमिका है। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि को जब हमने टटोलने का प्रयत्न किया तो कहानी 2011 में तब शुरू होती है जब ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री जो उस समय थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे हुआ करते थे। दोनों की हजरत थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। पर कुल मिलाकर मुलायम सिंह ने अपने साथी ब्रजभूषण के लिए ऐसा दांव चला कि दीपेंद्र हुड्डा चारों खाने चित्त हो गए। अहमद पटेल को साधा मुलायम सिंह ने, और नतीजा यह हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह निर्विरोध अध्यक्ष बन गए। 2011, फिर 2015, फिर 2019 दीपेंद्र हुड्डा की कोशिशें कभी सिरे नहीं चढ़ पाई। और पिछले साल गजब यह हुआ कि दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष पद से हटा दिया और उनके स्थान पर रोहताश सिंह नांदल को अध्यक्ष बना दिया। अब दीपेंद्र हुड्डा जो है अपनी इस पराजय का, इस अपमान का बदला लेने के लिए ये सब कुछ करा रहे हैं। ये आरोप है ब्रजभूषण शरण सिंह का। इस पृष्ठभूमि के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सीधे अजय ढांडा जी के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, भाई आप लोगों की छवि तो योद्धा की है और आपके अध्यक्ष के पद पर अभी भी बने हुए हैं, भले अधिकार ना रहे हों। उनका कहना है कि आप हथियार बन गए। सच क्या है अजय जी? सबसे पहले तो जनता टीवी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इसके लिए टाइम दिया, और आपके जितने भी दर्शक साथी सबको नमस्कार जी। ऐसा है जी, ये जो इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं ब्रजभूषण के ऊपर, वो बड़े ही संगीन हैं और उनको देखते हुए ही सभी खिलाड़ी उस प्रोटेस्ट में यहाँ जंतर मंतर पर डटे हुए हैं जी। और सभी एक ही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हम सब मिलजुल करके इकट्ठे रह करके इसमें हम जो है ना इस प्रोटेस्ट में साथ हैं और खिलाड़ियों को न्याय मिले, इसके लिए हम डटे रहेंगे लगातार। घाटा साहब, जो समझने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया, एफआईआर करा दी, मामले की जांच चल रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह को अधिकार विहीन कर दिया गया है, संचालन के लिए समिति बन गई है, इसके बाद भी डटे हुए हैं। चाह क्या रहे हैं? इसके बाद भी इसलिए डटे हुए हैं कि सभी खिलाड़ियों की यही मांग है कि वो एक ताकतवर आदमी हैं और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अगर बाहर रहेंगे तो सारी चीजों को प्रभावित करेंगे। वो ताकतवर आदमी है। एक सवाल और पूछूंगा, 2011 से लेकर 2023 अब तो कुल मिलाकर उनका कार्यकाल 1 महीने का भी नहीं बचा, तो अब सारे लोग एकदम से सड़क पर आ गए। जो लोग 11 साल तक कुछ नहीं बोले वो आखिरी के 3 महीने में इतने मुखर हो रहे हैं। लोग कहानी यह बोलते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब अपने बेटे को अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, इसलिए पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा है जी, किसी का अध्यक्ष बनने का या ना बनने का वो इसमें कारण ही नहीं है जी। और लगातार जो है चीजें छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती हैं किसी चीज के लिए, और वो छोटी चीज इकट्ठी होकर के ही इस तरह का ये मोमेंट बन गया। क्योंकि ये कभी किसी को चाटा मार दिया, कभी किसी को मुंह से गाली बक दी, कभी किसी को पूरे स्टेट को ही वो कर दिया। तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लगातार वो इकट्ठी होती चलेगी और वो सभी खिलाड़ियों की तरफ से जो है ना सहन होने से ही बाहर हो गई, असहनीय हो गया धीरे धीरे करते हुए। ये अजय ढांडा जी समझा रहे हैं। मेरे पास रोहतास सिंह राजनाथ जी हैं, लेकिन उससे पहले मैं जयप्रकाश जी के पास जाना चाहता हूं। इसलिए जाना चाहता हूं कि कांग्रेस की सीधी भूमिका और विशेषकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका का आरोप लग रहा है। माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक कविता सोशल मीडिया पे पोस्ट की, जयप्रकाश जी, मुझ में कोमलता है, कायरता मेरा मर्म नहीं, बैरी के सम्मुख झुक जाऊं, मेरे जीवन का धर्म नहीं। बैरी कौन? दीपेंद्र हुड्डा। लड़ाई किसकी है? ब्रजभूषण समझाने की देश को कोशिश कर रहे हैं। एक उद्योगपति, एक अखाड़ा
और एक नेता, ये हरियाणा के खिलाड़ी इतनी आसानी से बहक कैसे जा रहे हैं? थोड़ा बताएंगे जयप्रकाश जी, क्या है सच्चाई? देखिए डॉक्टर साहब जी इस शेर से मुझे ऐसा लग रहा है जी कि जिस तरीके से ब्रिजभूषण सिंह के बारे में कहावत है कि ये उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर बताया जाता है, जी 40 से ज्यादा मामले हैं, बहुत ज्यादा आपराधिक मामले हैं। जी एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि अपराधियों को राजनीति में कोई स्थान नहीं, और जी। भाजपा में विशेष तौर से, जी और भारतीय जनता पार्टी के उच्च पद पर यानी कि संसद सदस्य के रूप में टिकट देना ही ये उत्तर प्रदेश और इस देश की जनता का अपमान है। जी जहां तक उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा का, जी दीपेंद्र हुड्डा से कैसे क्या लेना देना? हमारे कहावत हरियाणा में देनी आवे बुनाई घटा बतावा सूट। जी क्यों बदतमीजी करी ब्रिजभूषण सिंह ने हमारी बेटियों के साथ? जी अगर उसकी बदतमीजी नहीं थी जी तो उन्होंने ये कहना चाहिए था कि मैं इस्तीफा देता हूं, और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी। जी क्यों नहीं इस्तीफा दिया? कमेटी बिठा दी, ये ड्रामा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता जी। हूं, मुझे याद है कि जब माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष थे, जी। तो उस वक्त आपको याद होगा सदन के अंदर एक मामला उठा था, और हवाला कांग्रेस मामले का। पार्टी के ए राजा जी उस वक्त मंत्री थे, जी। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। और एनडीए के अंदर जब रेल मंत्री थे जॉर्ज साहब, आपको याद होगा उनके खिलाफ डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, जी। आरोप लगा था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ब्रिजभूषण सिंह पाक साहब हैं, जी। इस्तीफा क्यों नहीं देते? थ्रेट करते हैं लड़कियों से, बदतमीजी करते हैं, नाम लेते हैं, एक उद्योगपति है, इसके पीछे एक बाबा है, एक पॉलिटिशियन है, लेकिन अगर वो पाक साहब था, अब पाक साहब नहीं है, जी फिर बीजेपी के नेताओं ने शर्म आनी चाहिए, विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के गठबंधन सरकार के नेताओं ने, जो बार बार ये कहते थे, देश की भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि एक देश एक कानून। जब पॉस्को उसके ऊपर लग गया ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर, फिर पॉस्को में जांच किस बात की? 164 के बयान लेकर के उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर आम आदमी के ऊपर पॉस्को लगता, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती? क्या गिरफ्तारी नहीं होती? जयप्रकाश जी एक तार्किक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं जयप्रकाश जी एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ये हरियाणा कुश्ती संघ के बड़े लंबे समय तक अध्यक्ष रहे दीपेंद्र हुड्डा, और उनके अध्यक्ष रहते हुए हरियाणा की लड़कियों के साथ में इस प्रकार का खिलवाड़ ब्रजभूषण शरण सिंह करते रहे, ऐसे आरोप आ रहे हैं। ये दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं किया ना साहब, गलत किया ना। दीपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष थे प्रदेश के, और उनके प्रदेश की लड़कियों के साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह छेड़छाड़ करते थे, खिलाड़ियों को परेशान करते थे। कभी आवाज आई नहीं दीपेंद्र हुड्डा की, उन्होंने कोई आवाज उठाई हो अध्यक्ष रहते हुए? क्या कहते हैं आप इस पर? कुछ नाराजगी है आपकी कि नहीं दीपेंद्र हुड्डा से? जब हमारी लड़कियों ने कंप्लेंट की तो उठाई जी। और हमारे ये डांडा जो अजय डांडा जी हैं, ठीक कह रहे हैं जी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में ट्रायल हो रही थी, एक खिलाड़ी के थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है जी। वीडियो के अंदर, गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आप इतनी बड़ी रेसलिंग का, जो इस देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाती है, ऐसे अपराधी लोगों को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, और ऐसे अपराधी लोगों को केंद्र और प्रदेश की सरकार मदद करती है। शर्म आनी चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि बात तो आप एकदम ठीक कह रहे हो जयप्रकाश जी, शर्म आनी चाहिए, पर ये शर्म के संदर्भ में क्या दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी आप कहोगे? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है निर्विरोध चुने जाते थे। निर्विरोध का मतलब यह है कि उस सभा में दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद होते थे और उनके द्वारा विरोध नहीं होता था। तो आप बताओ, ऐसे आदमी का विरोध ना करने वाले दीपेंद्र हुड्डा के संदर्भ में भी आपकी कुछ नाराजगी, कुछ गुस्सा, कुछ आक्रोश है कि नहीं है? मैं बताता हूं, पहले पता लगता अंदर क्या कर रहा था। जब हमारी लड़कियों ने बताया कि हमारे साथ बदतमीजी करता है, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के, तो केंद्र की सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जब पॉस्को लागू किया इस देश में, तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि पॉस्को 164 के बयान के बाद, 164 के बयान के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? नंबर 2, अगर ब्रजभूषण सिंह गलत कर रहे थे तो उसी लिए तो दीपेंद्र सिंह के सामने जब कंप्लेंट आई तो आवाज उठाई। आज ये कंप्लेंट दीपेंद्र सिंह की नहीं है, आज पूरे भारतवर्ष का हर नागरिक, मैं तो कहता हूं चौहान साहब को भी, कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आज आपकी ये पगड़ी शर्म से झुक रही है।
आपकी पार्टी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा प्रदेश में बेटियों की इज्जत के साथ आपके खेल मंत्री ने जिस तरीके से यौन शोषण करने का काम किया, शर्म आनी चाहिए भाजपा ने कि ऐसे मंत्रियों को संरक्षण देने का काम किया है। कहते हैं कि ये तो निर्दोष पाए गए, फिर महकमा क्यों छीनना? स्कूलें बंद कर दिए बेटियों के ऊपर बड़ा प्रहार किया जा रहा है गठबंधन सरकार की तरफ से। और हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पढ़ करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो कहते हैं कि जांच होगी। पॉस्को में जांच किस बात की? उसमें तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसमें तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। कानून का हवाला दे रहे हैं जयप्रकाश जी, बात तो तार्किक कर रहे हैं। मुझे आना था रोहतास सिंह जी के पास में, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पे वीरेंद्र सिंह चौहान जी को ले लिया। चौहान सिंह जी की पगड़ी पर बात आ गई है, जिम्मेदारी बनती है चौहान सिंह जी का पक्ष जाना जाए। ये कैसा कर रहे हैं आप लोग? क्या ऐसी मजबूरी हो गई वीरेंद्र जी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ पार्टी खड़ी हुई सी दिख रही है? थोड़ा बताएंगे आप? डॉक्टर साहब जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी गलत काम का न समर्थन करती है न कभी करेगी। गलत काम का न बचाव पहले किया है न आगे करेगी जी। सवाल ये है कि खेल के मामले में हुई इस कंट्रोवर्सी को लेकर, इन आरोपों का बहाना लेकर जब कोई राजनीतिक दलों के नेता, और उनमें भी दागी नेता, अपराधों के आरोपी नेता, सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप जिनके अपने पर्सनल स्टाफ पर है, उनको लेकर के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, धरने प्रदर्शन पर पहुंचेंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि वो धरना जो जंतर मंतर पर हो रहा है, या वो खिलाड़ी जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होगी? कौन बोल रहे हैं हमारे खिलाफ इस समय? कौन भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं? जरा उनको अपना चेहरा भी आईने में देखना चाहिए। प्रियंका गांधी इनकी प्रतिनिधि बनकर पहुंची, जो मेरी पगड़ी पर सवाल उठा रहे हैं। जयप्रकाश जी, मैं आपको बता दूं, आप पुराने मित्र हो, बड़े भाई हो, जो पगड़ी मेरे सिर पर है ना, इस पगड़ी को झुकाने की औकात किसी की नहीं है। इस पगड़ी के लिए प्राण दिए हैं हमारे पूर्वजों ने, और आज भी इस पगड़ी के मान सम्मान के लिए अड़ना लड़ना जानते हैं, अड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसलिए पगड़ी पर मत आइए, और कम से कम वो लोग तो ना आए जिन्हें पगड़ी का प भी नहीं पता। अच्छा, एक बात बताइए वीरेंद्र जी, एक प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई, इसलिए उन खिलाड़ियों का मुद्दा खत्म हो गया? विनेश फोगाट फुट फुट कर रो रही है, इसके आंसू की कोई कीमत नहीं। साक्षी मलिक जो ओलंपिक में पदक जीतकर लाई, वो इन आरोपों के साथ खड़ी है, उसकी कोई चिंता नहीं। बजरंग पूनिया ने जो पसीना बहाया, और वो बता रहा है कि किस किस्म की अराजकता संघ के अंदर है, इसके बावजूद भी आप केवल दर्शक बनकर देख रहे हैं। दूसरा सवाल, एक और सवाल वीरेंद्र जी, आप लोग तो कानून का राज स्थापित करने वाले लोग हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए इतनी लाचारी क्यों? हाथ कांप रहे हैं भाई? दोनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा, कृपया मुझे समय दीजिए। पहली बात ये कि कुश्ती संघ में अराजकता, मनमानी, मान लो बरसों से है या कल परसों से है, जब से भी है, वो कुश्ती संघ के प्रशासन का मामला है, वो उस संगठन का आंतरिक मामला है। उसके पदाधिकारी देखें, खिलाड़ी देखें, उसमें पुलिस कहीं नहीं आती, उसमें प्रशासन कहीं नहीं आता, सरकार सीधे तौर पर नहीं आती। लेकिन जिस दिन किसी खिलाड़ी, किसी बेटी के साथ, वो जयप्रकाश जी की बेटी हो, मेरी बहन बेटी हो, या आपके परिवार की कोई सदस्य हो, उसके साथ कुछ अनैतिक अभद्र होता है, उस समय इस देश का कानून पिक्चर में आता है। उस समय पोक्सो भी आ जाता है, दूसरे कानून भी पिक्चर में आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं जो सारी चीजों को कंफ्यूज करके राजनीतिक खिचड़ी बनाना चाहते हैं। जिस दिन अगर इन बेटियों के साथ जो शिकायत कर रही हैं, इनके साथ 10-11 साल से 12 साल से ब्रजभूषण शरण सिंह समेत कोई भी व्यक्ति इनके साथ अभद्रता कर रहा था, तो ये सवाल तो वाजिब है ना कि ये मामला उसी दिन संज्ञान में आना चाहिए था। मैं विनेश फोगाट के खिलाफ बोलने का मेरा कोई मन नहीं है, परंतु ये सवाल तो सारा देश पूछ रहा है कि जो विनेश बहन टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये कह रही थी कि मेरे साथ मीटू जैसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हुई, हमारे अध्यक्ष तो इतने अच्छे हैं,
जो बजरंग पूनिया उनके गुणगान कर रहे थे मंचों पर, सार्वजनिक मीडिया में, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर, ये है उनको ये बोलने के लिए, डॉक्टर साहब उनको जुबान खोलने के लिए दीपेंद्र हुड्डा के अयोग्य घोषित होने के दिन का इंतजार क्यों करना पड़ा? दूसरा एक सवाल आपने भी उठा दिया कि अगर हरियाणा की बेटियों के साथ, और मैं मान लेता हूं एक क्षण के लिए कि किसी के साथ अभद्रता हुई होगी, अगर एक भी बेटी के साथ अभद्रता हुई हो हरियाणा की बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती कि अभद्रता, वो जयप्रकाश जी के पास जा सकती थी, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जा सकती थी, वो राजनीति का पतीला लेकर के जंतर मंतर पहुंच रहे कांग्रेसियों आपियों पापियों के पास जा सकती थी, कहीं नहीं गई साहब। तो इससे मामले की गंभीरता निश्चित तौर पर वो कम हुई है। अब सवाल यह है कि आरोप लग गए, आरोप लगने के बाद रास्ता क्या है? आरोप लगने के बाद न्यायाधीश कौन है, जांच एजेंसी कौन है? जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल या प्रियंका गांधी तो हो नहीं सकती, 10 जनपद की बनाई हुई कोई कमेटी भी नहीं हो सकती। जांच करेंगी देश की संविधान सम्मत जांच एजेंसियां, वो अपना काम कर रही हैं। कुश्ती संघ की कार्यप्रणाली पर कमेटियां बनी, इस मामले की जांच के लिए भी कमेटी बनी, उन कमेटियों में खिलाड़ियों के प्रतिनिधि भी थे, उनमें खिलाड़ी ही थे। तो उन्होंने बहुत विस्तार से आपको बोलने का मौका दिया। एक सवाल करता हूं और फिर जाकर रोहतास जी के पास चलता हूं। क्या आपका सिद्धांत अब इस देश में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले हर आरोपी के संदर्भ में लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में एफआईआर दर्ज हुई, खिलाड़ियों ने चाहा, एफआईआर दर्ज नहीं की पुलिस ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, निर्देश दिया, तब एफआईआर दर्ज हुई। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह सम्माननीय सांसद पर, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। आपसे जानना चाहता हूं कि यह सिद्धांत अब पॉक्सो एक्ट के तहत देश के बाकी आरोपियों के संदर्भ में भी लागू होगा? भले ही एफआईआर दर्ज हो जाए, पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। अभी तक तो हम यही परंपरा देखे हैं कि अगर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है, या तो आदमी फरार होता है या पुलिस के कब्जे में होता है। ब्रजभूषण शरण सिंह तो मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं और खिलाड़ी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रिविलेज हासिल है, ये जो स्वतंत्रता हासिल है, जो ये सम्मान हासिल है, इस पर कुछ कहेंगे वीरेंद्र जी आप? जी डॉक्टर साहब, एक बात सुनिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये सवाल आप भी उठा रहे हैं। अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया गया, पॉक्सो के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये सवाल इन खिलाड़ियों, आरोपी खिलाड़ियों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए होंगे। देश के प्रधान न्यायाधीश बैठ करके सारी चीजों को सुन रहे थे। अगर दिल्ली पुलिस कहीं कानून की किताब का उल्लंघन कर रही होती तो जस्टिस चंद्रचूड़ को कोई रोक रहा था क्या दिल्ली पुलिस को ये कहने के? जब वो ये कह सकते हैं एफआईआर दर्ज करो, तो वो ये भी कह सकते थे पहले गिरफ्तारी करो, उसके बाद कोई बात करेंगे। क्योंकि जांच एजेंसियों को कानून के अंतर्गत अपनी जांच की प्रक्रिया का रास्ता तय करने के जो अधिकार हैं, उन्हीं अधिकारों का उपयोग दिल्ली पुलिस कर रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना इस तरह का कोई दखल नहीं दिया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जांच एजेंसी का काम सुप्रीम कोर्ट उसकी सुपरविजन कर सकता है, जांच नहीं कर सकता। जांच एजेंसियों का काम जांच एजेंसी करेंगी, कांग्रेस की कमेटी या आम आदमी पार्टी की कमेटी नहीं कर सकती। दलील में दम है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी की। उनका कहना है भाई गए तो थे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस खुद सुन रहे थे, उन्होंने निर्देश क्यों नहीं दिया कि गिरफ्तार करो ब्रजभूषण शरण सिंह को? उन्होंने तो सुनवाई से इंकार कर दिया। अब और सुनवाई नहीं, एफआईआर की बात थी, एफआईआर दर्ज करा दी। अब कोई दिक्कत हो तो अगली अदालत में जाना। हम विस्तार लेते हैं इसको, रोहतास सिंह नांदल जी के पास आते हैं। असल किरदार तो इस पूरे मसले के नांदल साहब ही हैं। दीपेंद्र हुड्डा की कुर्सी पर आप बैठ गए नांदल साहब, कितना बवाल काट दिया। ऐसा क्या आपका कुर्सी का मोह हुआ जिसके चलते देखिए देश भर में क्या बवाल मचा हुआ है क्या कहानी? आपसे बेहतर कौन बताएगा? दरअसल सबसे बड़े किरदार तो आप ही हैं इस मसले के, तो थोड़ा रोशनी दीजिए ना, चल क्या रहा है, कौन है उद्योगपति? नेता तो समझ में आता है पर बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। पर आप तो सब समझ रहे होंगे क्योंकि आपका आना, किसी का जाना, इस पर ही पूरी बात केंद्रित हो जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद करूंगा जी। और डॉक्टर साहब, आपने जो सवाल उठाया है किसी का जाना और किसी का आना, जी, ये तो एक बड़ी
संस्थाओं में पद आते जाते रहते हैं, एक बड़ी स्वाभाविक बात है, कोई नई चीज नहीं है जी। और वो तो उनकी राजनीति की व्यवस्था थी, इसलिए उन्होंने इतना ज्यादा रुचि इसमें पहले दिखाई नहीं। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता, अगर दीपेंद्र जी 12-15 साल हरियाणा की कुश्ती के अध्यक्ष रहे जी। जब तो इन बेटियों ने उन पर विश्वास नहीं दिखाया, उनके सामने कोई बात नहीं लाई उनके संज्ञान में, और आज कौन सा विश्वास बढ़ गया जब ये उस पद पे नहीं है तब वो उनकी आवाज बन रहे, जबकि उस समय ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे हरियाणा के, इनके आदरणीय पिताजी हरियाणा के सीएम थे और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो ये सच्चाई को अगर कुछ थी तो बेटर ढंग से सामने ला सकते थे। उस टाइम क्यों नहीं आवाज बनाई बेटियों की? ये बेटियां आज ही नई बेटी नहीं बनी है, ये पूरे हिंदुस्तान की नहीं, हमारी भी बेटियां ही है, हमारे घर में नहीं तो हमारी बेटी जैसी ही है। मगर एक बात कहना चाहूंगा, मुझे जितना मैं सबकी बातें सुन रहा था आपने मुझे उतना ही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ये बताना चाहूंगा कि इस चीज के बारे में मैं क्या जानता हूं, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं कुश्ती से, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। और मैं ब्रजभूषण सिंह जी जो अध्यक्ष है भारतीय कुश्ती संघ के, उनको भी जानता हूं करीबी से, इसलिए मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। वो क्यों बार बार आप कविता का जिक्र कर रहे हो? पहली बात तो उनको अपने कर्मों पे भरोसा है, भगवान का आशीर्वाद है और न्यायालय पर भरोसा है, इसलिए वो कह रहे हैं हर जांच को फेस करने के लिए तैयार है। रही बात आप पार्टी की बात दे रहे हो, तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी जब ये सब घटा बता रहे हैं। आज अगर पार्टी अगर सपोर्ट कर रही है तो उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती, ये तो खाम खा की बात चलाने वाली बात है। ये पूछोगे तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक जंतर मंत्र के एक टेंट के नीचे वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जा रहे हैं, केजरीवाल जिनको उच्च न्यायालय मतलब अपना ये दिल्ली का हाई कोर्ट उनको झूठ का लिए प्रमाण पत्र दे चुका है, तो वहां सच बोल रहे हैं। पप्पू यादव जो आरजेडी के अपने आप में ही जेल से गुंडागर्दी के रूप में उन्होंने कितना क्या क्या कर रखा सारे देश को पता है। आरपीएल जी के भी वहीं आ रहे। मेरे तो यह समझ में नहीं आता कि एक बजरंग पूनिया सभी पार्टियों को एक ही जगह ट्रेनिंग दे रहा है, उसकी ये जंतर मंत्र पे पहलवानों की ट्रेनिंग नहीं हो रही, राजनीति की ट्रेनिंग हो रही है। नंबर 1 नंबर 2 मैं पहलवानों के बारे में कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो मेरी बेटी जैसी ही है, मगर सच्चाई जरूरी है आपके सामने लानी। अब यही साक्षी मलिक, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, यही साक्षी मलिक जब मेडल जीत के लाई थी तो इसने 4 एफिडेविट दिए थे अलग अलग कोचों के नाम का होता, मैं नाम भी बता दूं, राजकुमार हुड्डा, ईश्वर सिंह और 2 और उस टाइम के देन खेल मंत्री अनिल विज जी आदरणीय, उन्होंने हैरानगी करी थी कि हमारी तो दादी वैसे ही सफेद हुई है, असली राजनीति तो ये कर रहे हैं। एक लड़की 4 कोचों के लिए एफिडेविट दे रही है, अवार्ड के लिए अलग, अर्चना अवार्ड के लिए अलग, द्रोणाचार्य के लिए अलग। ये तो सच्चाई कितनी वहां थी कितनी यहाँ है, इससे अंदाजा लगा सकते हो। रही बेटी विनेश की, ये ओलंपिक में गई, आपको मैं बता देता हूँ वहां कोई कुश्ती संघ का कोई रोल नहीं होता, किसी का कोई रोल नहीं होता, भारत सरकार की किट पहन के खेला जाता है। और कॉन्टिजेंट में अकेली कुश्ती नहीं थी, 600 खिलाड़ी थे, सबने भारत की किट पहन के खेला। ये उसमें मैच पे उतरी नाइकी की किट पहन के, जो एक स्पॉन्सर विदेशी कंपनी की, तो कौन से मॉडल की बात कर रही है ये? वो नाइकी की किट पहन के भारतीय कबड्डी भारतीय फेडरेशन को वार्न किया गया, जब इनकी ड्रेस चेंज लगाई। ये इनकी मतलब मैं बता देता हूँ कितनी सच वहां बोल रही है, ये समझ सकते हो आप, इससे लगा सकते हो। कोई भी मुद्दा या तो उस पे चलता है लॉजिक पे या प्रूफ पे, लॉजिक इनका कोई बनता नहीं और प्रूफ आज तक इन्होंने कोई दिया नहीं। पर मेरे पास लॉजिक बनता है साहब। आपने कहा अगर भाजपा या सरकार इनकी मदद कर रही होती तो एफआईआर कैसे हो जाती? भाई एफआईआर तो नहीं हो रही थी, एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई, तो लॉजिक है ना नांदो साहब? सबको पूरा पता नहीं होगा इस एफआईआर। ये 18 जनवरी को बैठे और इन्होंने उस टाइम क्यों नहीं पुलिस स्टेशन पे गए? वो जो आज एफआईआर हुई उस टाइम भी हो जाती। उस टाइम इन्होंने चुना खेल मंत्रालय को और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, जो खेलों की सबसे बड़ी संस्था है। इमीडिएट इंडियन ओलंपिक ने और खेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया और तुरंत प्रभाव से नेताजियों ने अपना कार्यभार मतलब छोड़ दिया, उस कमेटी को दे दिया। और उस कमेटी में 5 इंटरनेशनल इनसे बड़े बड़े मेडल लेने वाले खिलाड़ी थे, 2 एडवोकेट थे। क्या पीटी उषा पे जो उडनपुरी के नाम से जानी जाती थी, क्या आप उनके करेक्टर पे सस्पेक्ट करोगे? क्या मैरी कॉम के पे करोगे? वो लोग, और साथ में इन्हीं की सगी बहन
बबीता फोगाट भी उसी कमेटी में थी। आज वो आवाज उठा रही तो उसी दिन क्यों नहीं उसने इस्तीफा दिया जिस दिन वो कमेटी में उसके सामने घटित हो रहा था सब कुछ। ये सब कहने की बातें सर। उस टाइम इन्होंने कोई पुलिस स्टेशन में अप्रोच नहीं किया, कोई न्यायालय में अप्रोच नहीं किया। हमने सभी ये कहा था, अगर आपके साथ नेताजी ने भी यही कहा था, अगर आपके साथ मैं पूरी भी जहां भी कोई भी जांच की एजेंसियां में फेस करने को तैयार हूं और न्यायालय का सम्मान करूंगा जो भी आदेश आएगा। मगर इन्होंने रास्ता दूसरा चुना। जंतर मंतर कोई न्याय की जगह नहीं है, वहां कोई न्यायालय नहीं है। ये खापों को इन्वाइट कर रहे हैं भाई साहब। खापों का मीनिंग क्या आप समझते हो? खापे एक सामाजिक ताना बाना जी, वो हमारी कुरीतियों को, सामाजिक सभ्यताओं को उनका देख रेख करते हैं, नीतियों को, कुरीतियों को। मैं तो उन सम्मानित व्यक्तियों से भी जो 60-60 साल के मेरे पिता तुल्य हैं, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए अब इस हिंदुस्तान के कोर्टों में मैं आपको लाखों केस लंबित दिखा सकता हूँ झूठे दहेज के और झूठे रेप के, तो क्या इन खापों के प्रधानों को नहीं सोचना चाहिए? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है नंदा साहब, खाप बाप तो ठीक है, दो लोगों ने समर्थन में बयान दिया इन खिलाड़ियों के, एक है दुष्यंत चौटाला और एक है अनिल विज। हम इन खिलाड़ियों के साथ हैं। अब इस पर भी आपकी टिप्पणी हो जाए तो हम माननीय अजय ढांडा साहब के पास चले। दो लोगों के बयान हैं, दुष्यंत चौटाला भी बोल रहे हैं हम खिलाड़ियों के साथ हैं और माननीय अनिल विज ने भी कहा है हम भी खिलाड़ियों के साथ हैं। अब मैं इसी सवाल पे आपके आता हूं, उससे पहले मैं वो पूरा कर दूं जो खापा वाला मामला था जी। मेरा उन आदरणीय रेस्पेक्टेड आदमियों से यह अनुरोध है कि वो सिर्फ एक तरफ की बात सुन के अपना लंगर ना उठाएं, वो दोनों तरफ की सुनो। क्या उन्होंने नेताजी की बात सुनी, उनका पक्ष सुना है? क्या उन्हीं उनके साथ सच्चाई और किसी के साथ सच्चाई नहीं है देश में? नंबर तो इसलिए मैं सब अपने आदरणीयों खापों के हेडों को यह कहता हूं, अब दोनों पक्ष की बात सुन के किसी निर्णय पे पहुंचे जी। अब रही बात आपकी खिलाड़ियों के पक्ष में, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी बोले और अनिल विज जी बोले, क्योंकि वो खुद खेल मंत्री रह चुके हैं पहले जी। ये दोनों खिलाड़ियों के साथ है, तो क्या सोचते हो भारतीय कुश्ती संघ खिलाड़ियों के साथ नहीं है या हरियाणा की कुश्ती खिलाड़ियों के साथ? खिलाड़ियों के साथ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ हैं हम। प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ है। अगर सच्चाई है तो हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे जी। क्या सच्चाई हो सामने करें या आपके सामने नहीं बता रहे? अच्छा, एक बात बताइए अजय ढांडा जी, इस वाले मसले पर तो आपने कह दिया ये तो दीपेंद्र हुड्डा की शरारत है, ब्रजभूषण शरण सिंह तो बहुत बढ़िया आदमी है, तो एक सर्टिफिकेट और जारी कर दिए। 40 से ज्यादा मामले हैं जिन ब्रजभूषण शरण सिंह को संत के तौर पर बताने की आप कोशिश कर रहे हैं। जितना फर्जी ये खिलाड़ियों का आरोप का मसला है उतने ही फर्जी वो 40 आरोप भी है ना। थोड़ा स्पष्ट हो जाए ना, मतलब आपकी भावना को समझ ले लोग जी। तो मैं भी इसमें संक्षेप में बोलना चाहूंगा जी, बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लूंगा इसमें। आप कह रहे हो कि ये कांग्रेस सपोर्टेड है, कांग्रेस सपोर्टेड है इसलिए ही है। कल अलका लांबा जी को मैं सुन रहा था एक डिबेट में, उन्होंने कहा हम आर्थिक मदद भी करेंगे और वकील भी देंगे सब कुछ। तो इसका मतलब पूरे भारत को पता है अब वो कांग्रेस स्पॉन्सर प्रोग्राम चल रहा है जंतर मंतर में। ये तो बात वहां खत्म होगी। अब रही बात माननीय ब्रजभूषण जी के ऊपर 40 केस की जो लिस्ट उन्होंने टांग रखी है ना जी, यही बजरंग पूनिया 23 के अमेठी के अंदर पिछले साल ही हुआ था, उसमें कसीदे पढ़ रहे थे नेताजी के, वो तो चलो अलग बात है जी। मैं अब ये केसों की बात कहना चाहूंगा। वो 40 केस, वो 35 साल से एमपी हैं। राजनेता के ऊपर केस होना बहुत स्वाभाविक बात है, गांव के मेंबर और सरपंच पे हो जाते हैं। उन 40 केसों में एक भी अगर शोषण उत्पीड़न का केस होता, आप मुझे वो लिस्ट दिखा दीजिए और नेताजी उसी टाइम रिजाइन देकर चले जाएंगे। एक भी अगर शोषण उसका उत्पीड़न का हो तो 39 केसों में, तो वह राजनेता है। जो केस तो मारपीट के, इसके उसके ना जाए, ये तो नेताओं के संदर्भ में गरिमापूर्ण बात होती है, इससे नेता का इकबाल होता है। अब मारपीट के मसले को लेकर भी आप कहें कि ये देखो किस प्रकार से आप सवाल उठा रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं ना हम लोग। कहा ये कोई मसला है, लड़की छेड़ी हो तो गंभीर मसला है तो इस्तीफा दे देंगे, हमें नांदल साहब बता रहे हैं। लेकिन नांदल साहब ने कई तर्क सहित बातें कही है। तो मैं वापस अजय ढांडा साहब के पास में आता हूं। अजय ढांडा साहब, कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ियों के पास दर्द तो है, वो दर्द कहीं और से दिया जा रहा है। क्या टाइमिंग को लेकर आपके पास कोई जवाब है? 12 साल का कार्यकाल के जब कुल 4 महीने बचे, नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, समीकरण उसके अनुसार बनना है, तभी इस मसले को तूल दिया जा रहा है, यह बताने की कोशिश हो रही है। क्या सोचते हैं आप, टाइमिंग के संदर्भ में वाकई कोई विषय है?
ऐसा है जी, सारी चीजें स्टार्टिंग में ठीक चलते 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 किसी चीजों का कभी किसी को पता चला, किसी को कभी किसी चीज का पता चल गया। अब इतना लंबे टाइम में मान लिया कभी किसी को थप्पड़ मार दिया, कभी किसी को गुरखी दे दी, कभी किसी को कुछ बोल दिया, कभी किसी को गलत लैंग्वेज से गाली बोल दिया, तो सब अपने अपना हिसाब से पल्ला झाड़ते रहो थे, चल छोड़ यार छोड़ यार छोड़ यार, ऐसे करते 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 लास्ट उसमें हो गया। और ये जो गंभीर आरोप हमारी बहन बेटियों ने लगाए हैं वो उन्होंने लगाए हैं, तो अब ये उनको सही साबित करने में तुले हुए हैं जी। एक सवाल ये है अजय ढांडा साहब, लोगों का कहना है कि आपने राजनीति का मंच बना दिया, आपने प्रदर्शन को, नेताओं को बुला रहे हैं, नेता मंच से भाषण दे रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी कोस लेते हैं, साथ में नरेंद्र मोदी जी को भी कोस लेते हैं, खेल मंत्री को भी कोस लेते हैं, भाजपा को भी कोस लेते हैं, सब अपनी दुकान बढ़िया तरीके से आपके मंच के माध्यम से जमा कर जा रहे हैं। अपना मंच इतनी सहजता से उपलब्ध क्यों करा रहे हैं आप? पहले तो बोलते थे ये राजनीतिक मंच नहीं है, अब ऐसा लग रहा है कोई मंच पर रह ना जाए राजनीतिक दल, भाजपा को छोड़कर इस होड़ में आप लग गए। इस पर कुछ कहेंगे? इसके अंदर तो 3 महीने पहले जो बैठे थे पहलवान यहाँ पर धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर, उस समय किसी भी राजनीतिक आदमी को यहाँ नहीं बुलाया गया था, सबको दूर किया गया था। कोई आया तो उनसे भी रिक्वेस्ट करके भैया बाहर चलिए, इसमें हमें किसी की भी जरूरत नहीं, खिलाड़ी इसको अपने आप तरीके से संभाल लेंगे। लेकिन वो चीजें सारी चलते चलते वो जो है ना गुमराह कर दिए गए। मान लिया सरकारों ने भरोसा दिया कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उस चीज में वो जो है ना सब्र का बांध टूटने के बाद में फिर वो हो गया कि भाई ये तो फिर इस तरीके से तो हमारा तो फिर न्याय होगा ही नहीं, क्योंकि अब यहाँ सभी सामाजिक संगठनों को, सभी खापों को, सभी खिलाड़ियों को, सभी अलग अलग एनजीओ को और सभी पार्टियों को, इसमें ये तो है ही नहीं। हम कब इसमें सरकारों का विरोध कर रहे हैं? हमने तो एक सिर्फ ब्रजभूषण का विरोध कर रहे हैं, हम कोई बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी और का नहीं कर रहे। इसमें तो सब मोस्ट वेलकम है, आप भी आ सकते हैं, बीजेपी भी आ सकती है, कोई भी आओ इसमें। तो वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपको आमंत्रण है, मुझे जाना जयप्रकाश जी के पास है, लेकिन अजय ढांडा जी ने आमंत्रण दिया है, आप भी आइए, न्याय में मदद कीजिए। देश का गौरव रहे ये खिलाड़ी अन्याय की, प्रताड़ना की दौर से गुजर रहे हैं, अब सरकार से मदद नहीं मिल रही तो समाज से मांग रहे हैं, गलती कर रहे हैं। आपको शिकायत है ये नेता लोग आ रहे हैं, ये लोग बात करके जा रहे हैं, अब आप कुछ करके नहीं दे रहे, इसलिए बाकी और देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है आपने इतना निराश कर दिया, इसलिए इन्हें दूसरी ओर आशा भरी निगाहों से देखना पड़ रहा है? नहीं डॉक्टर हिमांशु जी, एक इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने खिलाड़ियों की तरफ से शिकायत आने के बाद जो जो कानून सम्मत रास्ते बनते थे उन रास्तों पर कार्रवाई आगे बढ़ाई है। वो कार्रवाई अपनी गति से, कानून की गति से, प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अंजाम तक पहुंचेगी। उसका इंतजार किए बिना अगर खिलाड़ी अपने मंच को, राजनीतिक दलों को, भाजपा विरोधी दलों को अपने राजनीतिक पतीले चढ़ाने का चूल्हा या मंच बनाने के लिए दे देंगे, तो बताइए फिर इनकी प्रामाणिकता क्या रह गई, इनकी विश्वसनीयता क्या रह गई? ये सवाल इनसे पूछना बनता है। अभी शायद अजय जी कह रहे थे कि छोटी छोटी बात थी, कभी थप्पड़ मार दिया, कभी गाली दे दी। अजय जी, आपको क्या मामले की गंभीरता का ही पता नहीं है? थप्पड़ मार दिया, धमका दिया, कान ऐंठ दिए, कभी लाड से कह दिया, कभी गुस्से में कह दिया, ये चीजें तो घर में भी चल जाती हैं बच्चों के साथ। लेकिन भाई साहब, दैहिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, वो भी बरसों तक चलती रहे, क्या ये दोनों एक जैसी चीजें हैं? क्या हरियाणा की कोई भी बेटी, बेटा या कोई बेटा अपनी बहन के बारे में उसको पता चल जाए कि उसके साथ ऐसा हो गया है, कोई पिता उसको संदेह भी हो जाए कि ऐसा हो गया हो, वो 10-12 साल तक चुप बैठ पाएगा? कोई आप बार बार हरियाणा की बेटी, क्या ऐसा हरियाणा का कोई व्यक्ति क्या ऐसा सहन कर सकता है? ये हरियाणा की ही तो बेटियां हैं जो जंतर मंतर पर आकर बैठी हैं। हरियाणा की बेटियों के संदर्भ में जो व्यवहार हो रहा है वो भी देश देख रहा है,
उस समय पे आपके हरियाणा की बेटियों के संदर्भ में याद नहीं आ रहा है किस तरीके से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और उनके साथ दर्जनों लड़कियां रो रही हैं, कलप रही हैं? वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? जो आप बार बार हरियाणा की बेटी, तो माने हम गीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ये हरियाणा की नहीं है। हरियाणा की अगर कोई बेटी है तो वो केवल बबीता फोगाट है, क्योंकि वो आपकी पार्टी का हिस्सा है। ऐसे ही है आपका मानना? डॉक्टर साहब सुनिए, दो बेटियां वहां बैठी हैं खिलाड़ी, चाहे वो हरियाणा की हो या हरियाणा से बाहर की हो, वे भारत की बेटियां। और मैंने पहला ओपनिंग वाक्य ये कहा था कि भारत की किसी भी बेटी के साथ अगर अन्याय होता है तो उसके खिलाफ इस देश का कानून, संविधान, एजेंसियां, अदालतें कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकार उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़ी हुई है। परंतु जब ये बेटियां राजनीति का अखाड़ा अपने आंदोलन को बनाएंगी तो फिर एक बात बताइए कि उनके साथ कैसे कोई वहां आकर के खड़ा हो जाएगा? क्या अजय ढांडा जी के वहां होते हुए, साक्षी मलिक के वहां होते हुए, बजरंग पूनिया के वहां होते हुए मोदी तेरी कबर खुदेगी के नारे नहीं लग रहे? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भद्दे भद्दे, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भद्दे भद्दी बातें नहीं हो रही? क्या इनको नहीं लगता कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या इनको नहीं लगता कि ये प्यादे और मोहरे बन रहे हैं? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पर क्या आपको नहीं लग रहा वीरेंद्र सिंह चौहान जी के 18 जनवरी को अगर इस मामले को थोड़ा गंभीरता से ले लेते, ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके के गंभीर आरोप हैं, अगर ये किसी खान और किसी और के संदर्भ में होते तो आप ऐसे ही हमको बता रहे होते न्याय होने दीजिए, जांच होने दीजिए? थोड़ा गंभीरता के संदर्भ में आप भी उतने संजीदा हैं। ये नरेंद्र मोदी के दौर का कालखंड है जहां के संदर्भ में यह भरोसा पैदा किया गया है कि कुछ गलत नहीं हो सकता। एक संगठन के अध्यक्ष पर उन महिला रेसलर के द्वारा आरोप है जिन्होंने इस देश की शान बढ़ाई है। आप बता रहे हैं हरियाणा की कोई बेटी ऐसे नहीं बोल सकती, पर वही बेटियां जंतर मंतर पर आकर बता रही हैं कि हाँ, हमारे साथ या हमारे लोगों के साथ में इस व्यक्ति ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। तो अभी आप जांच और इस प्रक्रिया में बात कर रहे हैं। एक नैतिक आधार भी कोई चीज होती है। आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे लालकृष्ण आडवाणी, हवाला मामले में नाम आया था, एक झटके में इस्तीफा दिया और ये संकल्प के साथ सीढ़ियां उतर गए थे कि जब तक निर्दोष साबित नहीं होगा दोबारा सीढ़ी भी नहीं चढ़ूंगा। आप उस परंपरा के वाहक इतने गंभीर आरोपों के संदर्भ में इतने लचर तरीके से कह रहे हैं और इस बात पर सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर ऐसे नारे लग रहे हैं। अरे वहां पर ऐसे नारे के हालात तो आप बना रहे हैं ना। लड़कियां रो रही हैं, पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग समर्थन में आ रहे हैं और आप इस बात में शिकायत कर रहे हैं। ये लोग क्यों आ रहे हैं भाई? नहीं, मैं बता तो रहा हूं, वहां पर कोहरी राजनीति हो रही है। बेटियों की शिकायत पर अगर सरकार ने कार्रवाई शुरू नहीं की हो तो हम पर अनैतिक होने का आरोप लगाइए। कमेटियां न बनी हो तो हम अनैतिक, पर पुलिस ने जांच शुरू न की हो तो हम अनैतिक, और हमारे किए गए कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया हो कि आपने जांच ही नहीं की, आप तो जांच ही नहीं कर रहे, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, या अभी गिरफ्तार करके सूली पर लटकाइए ब्रजभूषण शरण सिंह को, तो भी हम। अरे माफ कीजिए प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सही ना एफआईआर दर्ज कीजिए। आपने अपने आप तो नहीं की थी इतने गंभीर आरोपों के संदर्भ में। उसको लेके कहीं ना कहीं थोड़ा शर्मसार हो लीजिए कि हाँ, यहाँ पे तो चूक गए हम। बहरहाल मुझे आना है जयप्रकाश जी के पास, पर उससे पहले अजय ढांडा कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। जी अजय जी। जी, ये खेल में है ना जी, जी। इस कुश्ती के अंदर लगातार जो है ना बहुत खराब माहौल चल रहा है हर चीज से। वो नीचे से ऊपर तक का ही सारा सिस्टम में गड़बड़ चल रही है। अब आप बताइए, अंडर 23 जो टूर्नामेंट होता है उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेलेक्ट हुए बच्चे, और 3 बच्चे तो मेरे खुद के बच्चे थे एकेडमी से, जो वीजा नहीं मिला। उसका जिम्मेवार कौन है? जिन्होंने वजन घटा लिया, सारी चीज कर ली और उन्हें लास्ट दिन बताया गया कि आपका वीजा नहीं लग रहा। एक बात। दूसरी बात, अभी एशिया चैंपियनशिप हुई है, उससे पहले ट्रायल हुई थी नई दिल्ली के अंदर जी, और 5 लड़के मेरे खुद के बच्चे थे। 5 के 5 लड़कों को उसमें खिलाया नहीं गया। कमेटी जो और साइड की कमेटी बनाई गई थी, सबसे मैं पर्सनल तौर पर रिक्वेस्ट करूं, बच्चों को लेकर गया, बच्चों ने रिक्वेस्ट करी, खेल मंत्री से मिले और जितने भी साई के वो सभी अधिकारी थे उनसे भी मिले, लेकिन सभी ने उससे पल्ला झाड़ लिया कि हम इसमें नहीं कर सकते कुछ भी। तो मैंने उनसे बोला आप नहीं कर सकते और ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि अंडर 23 में सिलेक्टेड वर्ल्ड चैंपियनशिप के बच्चे जिसका सिलेक्शन हो रहा था, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था।
उनको वीजा नहीं मिला, और उसके बावजूद ऐसी वो बना दी गई क्राइटेरिया कि इसमें ये खिलाड़ी खेल सकते हैं, और उनसे कमतर बच्चों को उसमें खिलाने का काम किया गया ट्रायल में। तो हमने कोर्ट का इसमें मदद लेनी पड़ी। माननीय न्यायालय हाई कोर्ट दिल्ली ने, अभी की बात है 1 महीना पहले की, जिन्होंने खिलाड़ियों के हक में वो फैसला दिया, और पांचों के पांचों खिलाड़ियों की ट्रायल हुई, और जिसमें एक लड़का नैला गांव से अनुज कुमार 65 केजी के अंदर, जिसमें बजरंग पुनिया खेलता है, उसका सिलेक्शन हुआ, और एक लड़का फाइनल कुश्ती में रह गया, और एक लड़का जो है ना तीसरे नंबर पर रहा। अजय ढांडा जी हमें ये समझा रहे हैं कुश्ती संघ में कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा, भर गया गला। अब हमारे से वीरेंद्र जी ये सवाल कर रहे हैं कि इन्होंने पहले क्यों नहीं बोला। हमसे सवाल रोहतास सिंह नांदल जी भी यही कर रहे थे, पहले क्यों नहीं कुछ बोला, इतने समय से चल रहा था। अब ये सवाल तो हम कृष्ण जी से भी कर लेंगे, भाई शिशुपाल को पहली गाली पे ही गला क्यों नहीं काट दिया था, क्यों 100 गाली तक इंतजार किया था। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसे गंभीर मसले पर ब्रजभूषण शरण सिंह को पद पर बनाए रखने की मजबूरी क्या है। तो इसका उत्तर लेने के लिए मैं आना चाहता हूं जयप्रकाश जी के पास। जयप्रकाश, आप समझ पा रहे हैं क्या मसला इतना गंभीर है, फिर भी इस विषय पर कोई दिशा निर्देश ऐसा नहीं आया। हाँ, तो राजनीति की समझ रखते हैं, कहां रुक रहा है मसला, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, प्रजातंत्र में कहावत है कि लोक राज लोक लाज से चलता है जी। आज देश और प्रदेश की, विशेष तौर से मैं प्रदेश से आते हैं वीरेंद्र चौहान जी कह रहे थे पगड़ी। मैंने वीरेंद्र जी इसलिए कहा था कि आज आपके गठबंधन सरकार में लोक लाज नाम की चीज नहीं है, और जिस दल में लोक लाज नाम की चीज नहीं है, और जिस तरीके से आप, बाकी बातें छोड़िए, मैं आपकी बात करूंगा। क्या आपकी कोच, आपके पोस्ट मिनिस्टरों पर, खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगाए? आपने क्या जांच कराई? आपने शुरू से ही देश की जनता के साथ बेईमानी और धोखा किया है। आज वो खिलाड़ी कोच रो रही है, कभी उसका ट्रांसफर करते हैं, आपने इस्तीफा तक नहीं लिया, दूसरों को सिद्धांत की बात सिखाते हैं और खुद सिद्धांत का सत्यानाश करते हैं। आपने सारे लड़कियों के स्कूल बंद करवा दिए, आपने लड़कियों की इज्जत को महफूज रखने के लिए कभी भी कानून के पालन नहीं की। एक देश में 2 कानून, आपके केंद्र की सरकार ये कहती है एक देश एक कानून, एक देश एक कानून है, तो पास्को में क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ब्रजभूषण सिंह जी को? ये क्या तरीका है? पर जयप्रकाश जी, वीरेंद्र जी ने तो दलील दी ना भाई, गए तो थे गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहां दिशा निर्देश दिए। मतलब जो कुछ भी चल रहा है नियम कायदे कानून के तहत चल रहा है, आरोप सत्य है कि नहीं है शायद इसकी पड़ताल चल रही है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं कर रहे। दलील में दम तो है भाई, कोर्ट ने दिशा निर्देश तो नहीं दिया। जयप्रकाश जी, मैं बताऊंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी दिशा निर्देश नहीं देता। उन्होंने कहा कि 164 के बयान लिखाओ, क्यों नहीं 3 महीने से जनवरी के बाद 164 के बयान लिखे लड़कियों के? 164 के बयान लिखने के बाद गिरफ्तारी हो जाएगी। जानबूझ करके दिल्ली की पुलिस और ये साथी भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको बचाने का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश जी का सीधा तौर पर मानना है बचाने की कोशिश की जा रही है। जी नंदल साहब, कोई हस्तक्षेप आप करना चाह रहे हैं? फिर आखिरी टिप्पणी मुझे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से ही लेनी है। जी नंदल जी, मैं इसके बारे में छोटी छोटी 2 संक्षेप में बातें करूंगा। जी, एक तो ब्रजभूषण जी के व्यक्तित्व को दूसरे ढंग से यहाँ पेश किया जा रहा है जी, जो सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है उस बात के साथ। ये कह रहे हैं जयप्रकाश जी भी और ये अजय भी, अब भाई वो थप्पड़ मार देते हैं किसी भी खिलाड़ी को, जबकि वो नंदिनी नगर में नहीं हुआ था, वो झारखंड रांची में हुआ था, और जिस लड़के को थप्पड़ मारा था वो नंदिनी नगर से उन्हीं की एकेडमी का प्लेयर था। वो ये कहता था मुझे खिला दो। नेताजी ने ये कहा भाई जो जीता हुआ वही खेल सकता है, यूपी को जो जीत के आया वही खेलेगा। मैं आपकी एकेडमी से हूँ, जब थप्पड़ मारा था तो इसका मतलब मैं मेरी एकेडमी से तो मैं आपको आउट ऑफ वे खिला दूंगा। तो ये गलत ढंग का व्यक्तित्व उनका पेश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पोस्को के अंदर गिरफ्तारी की बात की जा रही है जी। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा सर, ये ना तो बंदूक की नोक पे कोई रेप का केस है, ना कोई अपहरण का है, ना कोई किडनैपिंग का है। एक 2 लाइन की सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन की कंप्लेंट का है। सर्वोच्च न्यायालय में हमसे बड़े बड़े सर्वोच्च आदमी बैठे हैं, उन्होंने भी ये कहा था जो संपूर्ण
सामग्री सामने आएगी तो उस बात का संज्ञान लिया जाएगा। ना वहां प्रूफ दिए, ना पुलिस में प्रूफ दिए, तो किस आधार पे उनको गिरफ्तार किया जाए, ये तो बताइए। सच्चाई नहीं है जब बात में, तो खाली मैं आपको पहले भी बताया था, कई लाख केस लंबित हैं और झूठे केस है उनमें से। इस तरह अगर लेडीजों की बात सुनी जाएगी तो मैं कह रहा हूँ 80% हिंदुस्तान के लोग कोर्टों में ही रहेंगे, ना इसमें जेलों में ही रहेंगे। आप क्या सोचते हो सब जगह उनकी बात में सच्चाई है? उस 2 लाइन में क्या प्रूफ नहीं दे सकते वो? हमें मत दो, आपको मत दो, पुलिस में दे दो। एक बात बताओ, क्या है, लोग बड़ा सद्भाव के साथ इन खिलाड़ियों को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं। उस समय पर हम सब ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया। अब साक्षी मलिक हैं, गौरव का विषय रही, बजरंग पूनिया है, गौरव का विषय रही, विनेश फोगाट है। जब से दंगल मूवी आई तो जो फोगाट बहने उनके प्रति एक अलग वातावरण है। तो अब ये बताओ, इनके संदर्भ में क्या भाव रखें? क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कर दिए जाए प्लीज। डॉक्टर हिमांशु जी ये मेडल लेके आए, देश के लिए मेडल लेके आए, तभी तो उनको सम्मानित किया गया है, तभी तो उनको अवार्ड दिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सम्मानित बेटियां नहीं है, वो सम्मानित हैं, ऑलरेडी वो एक अचीव कर चुकी हैं। लेकिन उस मेडल में कहीं ये नहीं लिख रखा अगर आप जाके किसी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगा देना। किसी ओलंपिक के मेडल में यह नहीं लिख रखा है। तो उनकी सच्चाई को जानने की कोई कोशिश नहीं करा, खाली वन वे ट्रैफिक। आपने एक सवाल का उत्तर नहीं है, क्यों कर रहे हैं? इसके संदर्भ में तो कुछ कहिए ना नादल साहब। मतलब नहीं कहूंगा, उनका निजी स्वार्थ छुपा हुआ है इसके अंदर। क्या निजी स्वार्थ? अगर सुनिए, अगर वो कह रहे हैं हम कुश्ती के रक्षक है, वो रक्षक नहीं भक्षक है। जब कोई टूर्नामेंट नहीं होने देते, हिंदुस्तान में एशियन चैंपियनशिप होनी थी, उनको उसने रुकवा दिया। गेम से क्या लेना देना है? वो न्यायालय चाहे अपना न्याय मांगे, लेकिन गेम को दूसरे जूनियर बच्चे फिर किस लिए भारत सरकार ने नर्सरी खोल रखी, किस लिए साई सेंटर बना रखे? जब आप किसी को खेलने नहीं दोगे तो फिर किस लिए सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है? आप भी बताइए मेरे को। हरियाणा सरकार भी नर्सरी खोल रही है, साई सेंटर भी खोल रहा है। बच्चे कहाँ जाएंगे? उनकी तो एज निकल जाएगी। ये तो जंतर मंतर से बैठ के, क्योंकि ये तो सब कुछ ले चुके हैं। इनका अब इन्होंने राजनीति में एक अलग एंगल दिया। ये तो सब कुछ हासिल कर चुके हैं और अब बाकी बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं जंतर मंतर में बैठ के, टूर्नामेंट नहीं होने दे रहे हैं। ये तो कुश्ती के रक्षक नहीं भक्षक हैं। दृष्टिकोण है ना सब। बहरहाल एक संचित हस्तक्षेप जयप्रकाश जी को। आखिरी टिप्पणी प्रोफेसर वीरेंद्र जी। जयप्रकाश जी क्या हो गया? रोहतास सिंह जी 100% जनता को बहकाने का काम करते हैं। झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठा शब्द बोलूंगा जी। क्या बात करते हो आप लोग? आपने वो नहीं बताया उसको सेक्सुअल हरासमेंट करी, हरियाणा सरकार ने उसका इस्तीफा ले लिया। आप बताइए ना साहब, हमारी 4 बेटियां हैं, आप कहते सैकड़ों, फिर 2 कानून क्यों है इस देश में? बार बार आपकी पार्टी, आपकी सरकार ये क्या कहती है? एक देश एक कानून। एक देश एक कानून क्यों कहती है? कहना कुछ करना कुछ, ये जयप्रकाश जी की शिकायत है। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपके पास आने का। एक दमदार सरकार है, इसके बावजूद भी इस मसले पर समाधान का इंतजार है। क्या आपको नहीं लगता है इस विषय को जितनी संजीदगी के साथ में शीर्ष स्तर पर लिया जाना था, कहीं ना कहीं चूक हो रही है और यह मसला अब एक सामाजिक संघर्ष में बदलने का खतरा बन रहा है। खापों को आमंत्रण है, खापों की बैठक चल रही है। ये कहीं लड़ाई समाज के बीच की, प्रदेश के बीच में तब्दील ना हो जाए, ये आशंकाएं बलवती हो रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके नेतृत्व को इस विषय को ज्यादा गंभीरता से और ज्यादा संजीदगी से लेने की जरूरत है? कुछ समाधान की उम्मीद करें आप लोगों से। डॉक्टर साहब, सरकार पहले दिन से इस मामले को पूरी संजीदगी से ले रही है और सरकार ने कदम दर कदम हर स्तर पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि न्याय हो, न्याय सुनिश्चित किया जाए, उसमें कहीं कोई कोताही न हो। लेकिन न्याय देने की प्रक्रिया पहले से संविधान में नियत है, उसी रास्ते से चलकर न्याय होगा। न्याय निश्चित तौर पर होगा। अगर हम कहीं चूक करेंगे तो भी इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सम्मुख है। इस देश की सर्वोच्च अदालत वो सुनिश्चित करेगी कि हम भी अगर चूक करने लगे तो चूके ना। एक छोटी सी टिप्पणी में, जयप्रकाश जी ने जो कहा लोक राज लोक लाज से चलता है,
ये उपदेश देते हो क्या जयप्रकाश जी? या ये फार्मूला जो आप कह रहे हो, एक देश एक कानून, तो एक सूत्र एक मंत्र सारे देश सब दलों पे क्यों नहीं लागू होना चाहिए? आप उस कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि और प्रवक्ता हैं आज, जिस कांग्रेस पार्टी की असम की एक नेत्री ने युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उत्पीड़न के आरोप लगाए, लिखित में लगाए, सार्वजनिक तौर पर लगाए, और आपने पुलिस को वो मामला भेजने के बजाय आपकी पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के उस नेत्री को ही पार्टी से निकाल बाहर किया। तो तोहार खून खून, हमार खून पानी, हमको लोकलाज का उपदेश, और आप अपनी पार्टी में बिल्कुल निर्लज्जता का बर्ताव करें। जयप्रकाश जी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ना आप कार्रवाई कीजिए ना हम कार्रवाई करते हैं, तो क्या ऐसा चलेगा? सवाल इस बात का है। कुल मिलाकर जिनको देश के सम्मुख गर्व का विषय के तौर पर देखते आए हैं, वो आज विलाप की शक्ल में देश के सम्मुख है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो भी दोषी हैं उसको बेनकाब करते हुए प्रस्तुत करें। 13 दिन हो गए, इसे बनना चाहिए, इसे सामाजिक विखंडन का कारण नहीं बनना चाहिए। कुल मिलाकर कुश्ती संघ की लड़ाई देश में सामाजिक लड़ाई का विषय न बन जाए, इसकी चिंता की जानी चाहिए। एक ब्रजभूषण शरण सिंह या एक दीपेंद्र हुड्डा की महत्वाकांक्षा इस देश की सामाजिक समरसता से बढ़कर नहीं हो सकती। क्या उम्मीद करें देश की सरकार इस बात को समझते हुए समय रहते कुछ ना कुछ ऐसा करेगी ताकि समाधान सामने आ सके। हमें इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो ये जो कुछ भी दांव चल रहे हैं, जो पैंतरे चल रहे हैं, जो अखाड़े में कुश्ती के नहीं बल्कि सियासत के अखाड़े में चल रहे हैं, उसी को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि तेरे पैतरे को तेरे दंगल को खूब समझते हैं, कि तेरे पैतरे को तेरे दंगल को खूब समझते हैं, हम खिलाड़ी जंगल को खूब समझते हैं, हाकिम हमें ग्रहों की चाल में मत उलझा, हम सूरज चांद मंगल को खूब समझते हैं। मारूफ आलम ने जो ये बात कही थी सुनने में अच्छी लग रही है, पर अभी चल क्या रहा है इसे समझ पाना वाकई मुश्किल हो रहा है। समझने की कोशिश जारी रखते हैं और आपसे इजाजत लेते हैं। सोमवार को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सलाम।